नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों, ये मेरा वीडियो इस चैनल पर पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसलमेर शहर के बारे में कि जैसलमेर का इतिहास कैसा था, जैसलमेर की कला एवं संस्कृति कैसी है और जैसलमेर शहर का नाम कैसे पड़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते शुरू बिना किसी देर के। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में माणधारा अथवा बल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। इतिहास के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात यादवों का मथुरा से काफ़ी संख्या में बहिर्गमन हुआ, यानी कि आना जाना हुआ। यह राजस्थान में गुजरात की ओर अग्रसर हुए। जैसलमेर के भूतपूर्व शासकों के पूर्वज, जो कि अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, संभवतः 6ठी शताब्दी में जैसलमेर के भूभाग पर आवासित थे। इस जिले में यादवों के वंशज भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट और दूसरी लोद्रावा तथा तीसरी जैसलमेर में रही। राजस्थान के प्रसिद्ध मरु शहर जैसलमेर की स्थापना 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल ने की थी। जैसलमेर जिले का प्रमुख नगर, जो कि नक्काशीदार हवेलियां, गलियों, प्राचीन जैन मंदिरों, मेलों और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। निकट ही समगाम में रेत के टीलों का पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। यहाँ का सोनार किला राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ धनवन दुर्गों में माना जाता है। जैसलमेर किले का निर्माण 1156 ईस्वी में किया गया था और राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना राज्य है। 250 फीट की ऊंचा और सेंट स्टोन के विशाल खंडों से निर्मित 30 फीट ऊंची दीवार वाले इस किले में 99 प्राचीर है, जिनमें से 92 का निर्माण 1633 में और 1647 के बीच कराया गया था। इस किले के अंदर मौजूद कुएं का निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं। रावल जैसल द्वारा निर्मित यह किला, जो 80 मीटर ऊंचा त्रिकुटी पहाड़ी पर स्थित है, इसमें महलों की बाहरी दीवारें, घर और मंदिर कोमल पीले सेंट स्टोन से बने हैं। इसकी सकरी गलियां और 4 विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से अंतिम एक द्वार मुख्य चौक की ओर जाता है, जिस पर महाराज का पुराना महल है। इस कस्बे की लगभग 1/4 आबादी इसी किले के अंदर रहती है। यहाँ गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल के जरिए पहुंचा जा सकता है। यह अनेक सुंदर हवेलियां और जैन मंदिरों के समूह हैं, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। धार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में 1178 ईस्वी के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज राजा जैसल द्वारा की गई थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंश क्रम को भंग किए हुए 700 वर्ष सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई कुलों को देखा व सहा है। सल्तनत काल के लगभग 300 वर्ष के इतिहास में गुजरता हुआ यह राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा। भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना से लेकर समाप्ति तक इसी राज्य ने अपने वंश गौरव व महत्व को यथावत रखा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गया। भारतीय गणतंत्र के विलीनीकरण के समय इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 13,062 वर्ग मील की विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। रेगिस्तान की विषम परिस्थिति में स्थित होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 20वीं सदी के प्रारंभ में मात्र 76,255 थी। सकरी गलियों वाले जैसलमेर के ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन और हवेलियां सैलानियों के मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाती हैं। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहाँ पैदल घूमते हुए मरुभूमि के इस सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। माना जाता है कि जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने 12वीं शताब्दी में की थी। इतिहास की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था। इसके बावजूद जैसलमेर के शाही भवन राजपूत शैली के सच्चे द्योतक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जैसलमेर का भूगोल के बारे में। भूमि जैसलमेर राज्य का संपूर्ण रेतीला व पथरीला होने के कारण यहाँ का तापमान मई जून में अधिकतम 47 सेंटीग्रेड अथवा दिसंबर जनवरी में न्यूनतम 5 सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ संपूर्ण प्रदेश में जल का कोई स्रोत नहीं है। वर्षा होने पर कई स्थानों पर वर्षा का मीठा जल एकत्रित हो जाता है। यहाँ अधिकांश कुओं का जल खारा है तथा वर्षा का एकत्र किया हुआ जल एकमात्र पानी का साधन है। जैसलमेर राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित थार के रेगिस्तान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ था। मानचित्र में जैसलमेर राज्य की स्थिति 20,001 से 20,002 उत्तरी अक्षांश व 69,029 से 72,020 पूर्वी देशांतर है, परंतु इतिहास की घटनाक्रम के अनुसार उसकी सीमाएं सदैव घटती बढ़ती रहती थी, जिसके अनुसार राज्य का क्षेत्रफल भी कम या ज़्यादा होता रहता था। जैसलमेर का क्षेत्र
थार के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ दूर दूर तक स्थायी व अस्थायी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो कि हवा या आंधियों के साथ साथ अपने स्थान भी बदलते रहते हैं। इन्हीं रेतीली टीलों के मध्य कहीं कहीं पर पथरीली पठार एवं पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। इस संपूर्ण इलाके का ढाल सिंध नदी व कच्छ के रण अर्थात पश्चिम दक्षिण की ओर है। जैसलमेर के मंदिरों की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग नगर व आसपास के क्षेत्र में स्थित ऊंचे शिखरों भव्य गोबंदों वाले जैन मंदिरों का स्थापित कला की दृष्टि से बड़ा महत्व है। जैसलमेर स्थित जैन मंदिरों में जागती गर्भगृह, मुख्य मंडप, गूंड मंडप, रंग मंडप, स्तंभ व शिखर आदि गुजरात के सोलंकी व वधेलकालीन मंदिरों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर हवेलियों की बात करें तो पटवा की हवेली जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेली मानी जाती है। जैसलमेर का संगीत, लोक संगीत की दृष्टि से जैसलमेर क्षेत्र का एक विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर प्राचीन समय से माँ राग गाया जाता है जो इस क्षेत्र का पर्यायवाची भी कहा जाता है। यहाँ के जनमानस ने इस शुष्क भूधरा पर मन को बहलाने के हेतु अत्यंत ही सरस व भावप्रद गीतों की रचना की। इन गीतों में लोक गाथाओं, कथाओं, पहेलियाँ, सुभाषित काव्य के साथ साथ वर्षा, सावन तथा अन्य मौसम, पशु पक्षी व सामाजिक संबंधों की भावनाओं से ओतप्रोत है। लोकगीत के जानकारों व विशेषज्ञों के मतों के अनुसार जैसलमेर के लोकगीत बहुत प्राचीन, परंपरागत और विशुद्ध है जो बंदे बंधाए रूप में अंत पर्यंत गाए जाते हैं। धर्म, भारतवर्ष की भूमि सदैव से धर्म प्रधान रही है। यहाँ पर धर्म के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैसलमेर राज्य का विस्तार भूभाग भी इस भावना से मुक्त नहीं रहा। इस क्षेत्र के सर्वप्रथम राव तनु द्वारा तनौट नामक स्थान बसाने तथा वहाँ देवी का मंदिर बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है। यह देवी का मंदिर आज भी विद्यमान है। जैसलमेर में विभिन्न संप्रदायों के प्रति बहुत ही आस्था रही है। इनमें रामस्नेही, नाथपंथ तथा वल्लभ संप्रदाय प्रमुख है। महारावल अमर सिंह के समय रामानंदी के पंथ के महंत हरिवंश गिरी ने अमर सिंह को अपने चमत्कारों से प्रसन्न किया। रावल देवराज के समय से राज्य में किसी अन्य पंथ के प्रवेश पर लगी रोक को हटवाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जैसलमेर के बारे में कुछ जानकारी ग्रहण की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब